नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइलें। इससे ताकतवर और इससे खूंखार कोई भी हथियार इस समय धरती पर मौजूद नहीं है। और इसके पीछे कारण ये है कि जितने भी हथियार हैं, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे वो मिसाइलें हो, चाहे कोई भी और हथियार हो, उनका आपको कोई ना कोई तोड़ मिलेगा। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें एक ऐसी कैटेगरी है कि उसका कोई भी तोड़ नहीं है। ना आप इन्हें पकड़ सकते हो, ना ही आप इन्हें रोक सकते हो, ना ही आप इन्हें मार कर गिरा सकते हो। और आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि भारत पिछले 3-4 सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा हुआ है और हमें इसमें सफलता भी मिली है। हमने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के 2 टेस्ट भी कर लिए हैं जो पूरी तरीके से सफल थे। लेकिन आज हाइपरसोनिक मिसाइलों पर बहुत बड़ी खबर आई है और इस खबर को जानकर आप बेहद ही खुश होने वाले हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि जो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी उसकी रेंज क्या होगी, उसकी लगभग रफ्तार क्या होगी और कितने ऊंचाई पर वो ऑपरेट करेगी, वो भी पता चला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी इस पूरी खबर को बहुत ही आसान भाषा में और डिटेल से। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने पिछले साल यानी 2021 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करी थी और वो टेस्टिंग पूरी तरीके से सफल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद अब भारत इसमें कुछ बदलाव करने जा रहा है। जैसे कि पहले इसमें जो अग्नि मिसाइल थी ना, उसका बूस्टर लगा हुआ था, लेकिन अब इसमें जो हमारी सबमरीन लॉन्च K4 बैलिस्टिक मिसाइल है उसका यहाँ पर बूस्टर लगाया जाएगा। और उसके पीछे कारण ये है कि जो K4 का बूस्टर है वो अग्नि मिसाइल से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पीछे कारण है क्योंकि जो सबमरीन लॉन्च मिसाइलें होती है ना, इनका बूस्टर अमूमन ताकतवर होता ही है। क्योंकि जो सबमरीन लॉन्च मिसाइलें होंगी, पहले उसे सबमरीन से पानी के अंदर छोड़ा जाएगा। उस मिसाइल को पानी को चीर कर, जो पानी की टेंशन है उसे तोड़कर सरफेस पर आना है और फिर जाकर उसे हवा में लॉन्च होना है। जबकि जो अग्नि मिसाइल है वो तो सिंपल सी लैंड अटैक मिसाइल है, जमीन से लॉन्च होना है, जमीन पर जाकर गिर जाना है। ऐसे में K4 का बूस्टर ज्यादा ताकतवर है। अब इससे भारत को फायदा क्या होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा, मैं आपको समझाता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये एक मिसाइल का एग्जाम्पल है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी कुछ कुछ ऐसी ही होगी। जो निचला ये रेड कलर का हिस्सा है ये होगा बूस्टर। इसके ऊपर जो आपको ये व्हाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है ना, इसके अंदर होगा हाइपरसोनिक व्हीकल। अब इस रेड कलर के बूस्टर का काम यह है कि 50 किलोमीटर ऊपर तक इस हाइपरसोनिक व्हीकल को लेकर जाना है। वहां पर जाने के बाद ये होगा ये कि जो निचला हिस्सा है ये अलग हो जाएगा और जो ऊपर का हिस्सा है ना, उससे निकलेगा हाइपरसोनिक व्हीकल जो दुश्मन पर हाइपरसोनिक रफ्तार से वार करेगा और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा। अब होगा ये कि पहले अग्नि 5 वाला जो बूस्टर है वो 50 किलोमीटर तक लेकर जाता है, लेकिन जो ये K4 वाला बूस्टर होगा ना, ये 100 किलोमीटर ऊपर तक इसे लेकर जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि जो इसकी रेंज है अल्टीमेट, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि जो हाइपरसोनिक व्हीकल है उसके बाद करीबन 8000 किलोमीटर दूर जाकर भी दुश्मन पर वार कर सकेगा। और यह भारत के लिए सुपर इंपोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अगर आपको पूरे चीन पर कहीं भी वार करना है भारत से, तो आपकी मिसाइल की रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर होनी चाहिए। ऐसे में इस हाइपरसोनिक मिसाइल के आने के बाद हम पूरे चीन के अंदर कहीं भी हाइपरसोनिक हमला कर सकेंगे। पूरा चीन भारत के रडार में होगा। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि इस नए बूस्टर के लगने के बाद इसकी जो रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो हमने पहले टेस्टिंग की थी ना, उसमें हमारी जो रफ्तार थी करीबन 6 मैक निकल कर आई थी, जबकि हाइपरसोनिक होने के लिए कम से कम 5 मैक होनी चाहिए, यानी कि जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ही ज्यादा। लेकिन इस नए ताकतवर बूस्टर के बाद हमारी रफ्तार भी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ऊंचाई से आप किसी चीज को छोड़ते हैं वो उतनी ही तेज जमीन पर आएगी। ऐसे में इसकी रफ्तार भी बहुत अच्छी होगी, इसकी रेंज भी बहुत अच्छी होगी और इसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अब से ठीक 2 साल के बाद, यानी कि 2024 के अंत में या 2025 की शुरुआत में, भारतीय सेना के अंदर एक हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल हो जाएगी। यानी कि 2 साल बाद भारत किसी भी देश पर हाइपरसोनिक स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। तो भारत की इस जबरदस्त बढ़त पर और इस जबरदस्त खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।